सायरा और शहरोज की अलैदगी सदफ की वजह से हुए, सदफ खुद आई है या शहरोज उसको लेके आया है। हैशटैग सदफ कबल। घरों में आमतौर पे हमारी वालिदैन हमें ये नहीं सिखाते, हमारी माएँ हमें ये नहीं सिखाती थी कि और रिश्तों में एक दूसरे की इज्जत करने से ही इज्जत मिलती है। आजकल के दौर में कोई किसी को बॉदर नहीं करता। हम औरत को लिबरल से ज्यादा उसको उसके हकूक दिलवाने की कोशिश करें तो ये हम सबके लिए बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे हैशटैग सदफ कवल के हवाले से कि सदफ कवल टॉप ट्रेंड में क्यों आ गई हैं। ऐसी उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, वो एक बार फिर लोगों के निशाने पर, अगर मैं ये कहूं कि लिबरल्स के निशाने पर आ चुकी हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। क्या इंटरव्यू दिया है उन्होंने, ये तमाम तरह अपडेट मैं आपको दूंगी अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सदफ कवल, जो कि हम सब जानते हैं कि एक मॉडल है और एक बहुत ही बोल्ड और ब्लंट किस्म की उनकी लाइफस्टाइल है, उनका वे ऑफ टॉक है, व्हाट शी इज हैविंग इनसाइड शी जस्ट से इट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देती है। अभी तक जो उनके बतौर इंसान हम शहरों से शादी के बाद से देखते आ रहे हैं वो यही मुझे समझ आ रहा है और शायद आप लोगों को भी समझ आ रहा था, आपका अपना एक ओपिनियन है। हम सब जानते हैं कि शहरोज अब्जवारी ने सदफ से शादी कर ली, दूसरी शादी की सायरा से अलैदगी के बाद, जिनसे उनकी एक बेटी भी है और ये उनका एक पर्सनल इशू है और जो भी रीजंस थे वो उनको ही पता है। लेकिन बतौर एक ऑडियंस, और चूंकि हमें पूरे राइट्स हैं किसी की लाइफ में बोलने के लिए, तो लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी जब उनकी शादी हुई सदफ से। एक तो उसको लाइक ही नहीं किया, अच्छा ही लगा लोगों को, और लोगों ने ये बातें कहना शुरू कर दी बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ कहे कि सायरा और शहरोज की अलैदगी सदफ की वजह से हुए, सदफ खुद आई है या शहरोज उसको लेके आया है। इससे शादी करने के बाद से सायरा की और शहरोज की अलैदगी हुई, इनके ताल्लुकात खराब हुए, ये तमाम तर बातें। और काफी जो है सदफ को लोगों की इस तरह की बातें सुनने को मिली। इंसान एक टाइम पे कभी कभार डिसहार्ट भी हो जाता है, लेकिन हमेशा हमने उनकी स्टेटमेंट देखी कि वो कहती हैं लोग इंसान, हम कुछ भी कर रहे हो, लोग कभी खुश नहीं होते, वो कुछ शख्स किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलते तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने उनकी ऐसी स्टेटमेंट्स भी उनके इंटरव्यूज में सुनी। तो ये वाकया हुआ क्या, एक जगह सदफ इंटरव्यू दे रही थी अपने शौहर के हमरा और वहां पे खातून एंकर ने उनसे सवाल किया औरत के मजलूम होने के हवाले से, जिसपे उन्होंने कहा कि औरत बिल्कुल भी मजलूम नहीं है और वो बहुत मजबूत है, ये तो औरत मार्च वाले करते हैं। अच्छा, ये कहने के बाद वो कुछ वक्त के लिए थोड़ा खामोश हो गई, क्योंकि उनका आइडिया था कि औरत मार्च वाले यहाँ से मेरी ये बात पॉइंट आउट करके कहीं धरने ना करने बैठ जाए, मेरे खिलाफ कोई और मुहिम ना चलाना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज चलती रही, जो कि अभी भी उनको टॉप ट्रेंड पे रखा गया। और मुझे इस पे वीडियो क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि जब मैं ट्विटर पे टॉप ट्रेंड्स देख रही थी तो टॉप ट्रेंड पे सदफ कवल, हैशटैग सदफ कवल बहुत ज्यादा चल रहा था। तो मुझे लगा कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है समाजी राब्ता की वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर, वो कुछ कहीं ना कहीं गलत दिखाया जा रहा है। जो उनका स्टेटमेंट है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो उस टाइम उन्होंने अपने माइंडसेट के मुताबिक बात की। खैर, उन्होंने कहा औरत बिल्कुल भी मजलूम नहीं, मजबूत है वो, और क्या कहते हैं उनके शौहर भी उनके साथ, उनकी स्टेटमेंट के साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे और उनका ये औरत मार्च वाले करते हैं। तो इस पे वो कह के खामोश हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं शहरोज की बीवी हूँ, तो मुझे उनके कपड़ों का, उनके जूतों का, उनके हर चीज का पता होना चाहिए। मुझे उनके जूते भी मुझे संभालने हैं, उनके मौजे मुझे देने हैं। मैं उनको ये नहीं कह सकती आप अपने मौजे खुद उठा लो। और मेरा शौहर है तो मुझे उनके खाने पीने का भी पता होना चाहिए कि शहरोज को कब क्या चाहिए, कब क्या खाना है, क्योंकि मैं उनकी बीवी हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहरोज को भी मेरे बारे में पता होना चाहिए, लेकिन मुझे ज्यादा पता होना चाहिए क्योंकि मैं उनकी बीवी हूँ और मेरे ये जिम्मेदारियां, क्योंकि ये जिम्मेदारी एक जिम्मेदार बीवी ऐसे ही करती है। इसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। अपना एक अपनी उनकी जो माइंडसेट था, जो उनकी स्टेटमेंट थी, जो उनका ओपिनियन है, जो उनका राइट है प्रॉपर, वो उन्होंने शेयर किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आजकल ये लिबरल वाले हैं, यानी अगर हम बात करें औरत मार्च के हवाले से, तो हम सब जानते हैं कि बहुत ब्लंट और बोल्ड जब औरत मार्च किया जाता है, जो इनके हाथ में प्ले कार्ड होते हैं, उसमें औरत के पीरियड्स के हवाले से, औरत मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
खाना खुद गर्म कर लो, यानी कि हर वो चीज जो कि बहुत आउट ऑफ द वे हो जाती है, जो कि हमारे घरों में आमतौर पे हमारी वालिदैन हमें ये नहीं सिखाते, हमारी माएँ हमें ये नहीं सिखाती थी। अब वो औरत मार्च वालों ने लोगों को बहुत ब्लंट करने की कोशिश कर दी है। जो एक लिमिट ऑफ लाइन है उसको क्रॉस कराने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम तरह चीज़ें करने की गई है। अगर हम बात करें, हम बहुत सी बातें अपने घरों में अपने वालिदैन के में से सिर्फ माँ के साथ कर सकते हैं। अपने सगे बाप, अपने भाइयों के सामने, अपने कजन्स के सामने वो चीज़ें नहीं खुल के बोल सकते, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है, ये हमारा कल्चर है, इसमें कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है, हम वो कुछ अलग नहीं करने जा रहे। ये हमारा कल्चर है, हमें ये सिखाया जाता है कि एक औरत एक घर में रहती है तो उससे अपने शौहर, अपने पूरे ससुराल को लेकर चलना होता है, क्योंकि उसकी शादी सिर्फ एक मर्द से नहीं हो रही होती, खानदानों की शादी हो रही होती है, और रिश्तों में एक दूसरे की इज्जत करने से ही इज्जत मिलती है। सदफ ने आगे से ये कहा कि मैं अपने शौहर की इज्जत करूं, ये मेरा फर्ज है और मुझे ये करनी भी चाहिए। मतलब उनकी यही स्टेटमेंट थी। इन शॉर्ट उनका यही था कि मैं अपने शौहर की हर चीज का ख्याल रखूं, इज्जत करूं। और मेरा भी यही ख्याल है कि बतौर एक वर्किंग वुमेन और एक हाउस वाइफ हमें यही सिखाया जाता है। हमारा कल्चर यही है, हमारी तरबियत यही है। और इस हवाले से अब अनकरीब कुछ ना कुछ ऐसा भी सामने आएगा कि लोग इस पे शायद कंपैरिजन शुरू कर दें कि सायरा शायद ये सब कुछ नहीं करती थी शायद उसके लिए, और इसलिए सदफ ने इस तरह की स्टेटमेंट्स दे दी हैं। लेकिन खैर, अब ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, चूंकि ये इनका पर्सनल मसला है, मैं ज्यादातर इसमें नहीं घुस सकती और ना घुसना चाहूंगी। और मुझे उनकी एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगी, और बतौर विमेन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा। उन्होंने कहा मेरा फेमिनिज्म यही है कि मैं अपने शौहर की इज्जत करूं, और मैं उसको अगर वो मेरा बाहर से ख्याल रखे तो मैं उसका घर में ख्याल रखूं, उसकी हाँ ना हर चीज मुझे समझो, उसके फैसले उनको तस्लीम करना, यही हमें सिखाया जाता है। और उनकी स्टेटमेंट के बाद मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जो बहुत लिबरल लोग हैं उनको ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए सदफ कवल टॉप ट्रेंड कर रही हैं, लोग मीम्स बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ करने से क्या होगा? सदफ की बहुत सारी स्टेटमेंट्स में ये भी सामने आया कि वो कहते हैं कि मुझे कि मैं बॉदर भी नहीं करती, लोग मेरे बारे में बोलते हैं, वो बोलते रहें। इवन कोई भी किसी के बारे में कुछ बोलता है, आजकल के दौर में कोई किसी को बॉदर नहीं करता, सब अपनी जिंदगी में लगे रहते हैं, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ और अपने हर्डल्स और अपनी सक्सेस को खुद फेस कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं। तो इस तरह की चीजें करने से कुछ नहीं होगा, हम उल्टा उसको और ज्यादा डिग्रेड करने के बजाय उनको और फेमस कर रहे हैं लोगों में। और जो भी एक अच्छे घर से औरत होगी, चूंकि ये पहले औरत मार्च वाले तो थे ही नहीं, और हमारी माएँ हमारी तरबियत करती थी, हमारी जहन साजी, हमारी माइंड मेकिंग, वो तमाम तर चीज़ें हमारी माओं से हम सीखते थे। हमारी माएँ हमें बताती थी कि शौहर की इज्जत करना, उसकी इताअत करना, उसकी खिदमत करना औरत का फ़र्ज़ है, और शौहर का भी फ़र्ज़ है कि अपनी बीवी की इज्जत करें, उसको उसके राइट्स दें। हम ये नहीं कहते कि औरत मजलूम नहीं है, औरत मजलूम है। जहां उसके साथ ज्यादती होती है वो वहां बिल्कुल मजलूम है, वो वहां बिल्कुल गलत नहीं है। और अगर वो इज्जत कदर और खिदमत कर रही है अपने शौहर की, और उसका शौहर फिर भी उसके साथ ज्यादती कर रहा है, तो बिल्कुल वो अपने राइट पे है, वो कुछ भी कर सकती है, वो खुला ले सकती है, सब कुछ कर सकती है। हम औरत को लिबरल से ज्यादा उसको उसके हकूक दिलवाने की कोशिश करें तो ये हम सबके लिए बेहतर होगा। हम अपने और उसके जो तरबियत है उसमें उसको राइट्स पे फाइट करने की जरूर सिखाएं कि ये मेरे इक्वल राइट्स हैं। अगर ये एक मर्द के राइट्स है तो ये औरत के राइट्स हैं, और औरत भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है हर शोबे में। ये सिखाना चाहिए, ना कि ये कि तुम खाना खुद गर्म कर लो, अपना बिस्तर खुद गर्म कर लो, ये तमाम तर बातें मैं इनफैक्ट अपनी औलाद को नहीं सिखाऊंगी कभी भी, ना मेरी वालिदा ने मुझे सिखाई, ना मैं अपनी औलाद को सिखाऊंगी। तो ये थी तमाम तरह अपडेट कि किस वजह से सदफ जो है वो टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं और किस वजह से वो टारगेट की जा रही हैं और किन की जानिब से, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।